नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप लोग का स्पार्क जीएस एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम लोग का हिंदी का सीरीज चल रहा है और जब पहले जो शुरू के दो जो आपके 4 क्लास हैं उस क्लासेस में मैंने आपको वर्णमाला, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन के बारे में बताया। अगर आप पढ़े होंगे, वीडियो को देखे होंगे तो आप उस वीडियो को देखने के बाद ये पता चला होगा कि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपकी यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल होने वाला है, या आपके बिहार में जो जितने भी एग्ज़ाम हैं, देखिए वन डे एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी के प्रश्न आते हैं वहाँ पे देखेंगे कि वर्णमाला से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने कोशिश किया वर्णमाला में जितना ज़्यादा डीप पढ़ा सकूँ, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारे एरिया को कवर कर सका। आज का जो टॉपिक है तत्सम और तद्भव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इस दृष्टिकोण से है कि जो आरओ का एग्ज़ाम जो होने वाला है 12 फरवरी, वहाँ भी ये काम आएगा। साथ ही साथ ये आपके जब यूपी कांस्टेबल में देखेंगे तो 2020 वाले जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ वहाँ से तत्सम तद्भव से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। इवन जो आपके बिहार वाले में देखेंगे वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब ये हुआ मित्रों कि जो तत्सम तद्भव है वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपके ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो टीचर्स में, ठीक है। तो और आरओ में तो ये 10 नंबर में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक एक करके डील करते हैं कि तत्सम तद्भव होता क्या है और इसको कैसे पहचाने, उसका नियम है। देखिए तत्सम होता क्या है ये पहले हम जानते हैं। तो तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो मूल शब्द हो। अब मूल शब्द का मतलब क्या, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मूल शब्द क्या होगा। तो मूल शब्द का मतलब होता है मित्रों जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो। क्यों? क्योंकि जब हम बचपन से पढ़ते हैं कि हमारी जो सब भाषा की जननी वो कौन सी है, संस्कृत है। तो मतलब जितने भी शब्द जो संस्कृत से उत्पत्ति हुई है वो सारे के सारे पे क्या है, तत्सम में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए आम्र, खरपर, त्वरित। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए आम्र आज के आम जन भाषा में क्या आम बोलते हैं, खरपर को हम लोग खप्पर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जो तत्सम है, जो मूल रूप से जो संस्कृत का शब्द होता है उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। तो आपके मन में ऐसे तद्भव किसे बोलते हैं? तो मित्रों तद्भव उसे बोलते हैं जो संस्कृत शब्द से बिगड़ा हुआ होता है, विकृत होता है, मतलब उसी से बना होता है और उसको आम जन की भाषा में बोलते हैं, उसी को हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो तत्सम का मतलब जो संस्कृत का शब्द हो, तद्भव का मतलब जो संस्कृत से बना हो, उसका बिगड़ा हुआ रूप, उसका विकृति रूप, उसी को हम लोग तद्भव बोलते हैं। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम, जैसे में समझिए कि आग। अब आग क्या है, हम आज के समय में बोलते हैं, आम जन की भाषा में क्या होता है, आग होता है। लेकिन जब इसका तत्सम कीजिएगा पुराने, अब जितने भी ग्रंथ देख लीजिए जो संस्कृत में है वहां पे आग नहीं अग्नि लिखा होता है। तो जब भी अग्नि, इसका मतलब क्या, वो तत्सम है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। और आग क्या है, आपका तद्भव है, क्योंकि अग्नि से ही क्या बना है, आग बना है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं पुष्प, पुष्प क्या है, तत्सम है। और इसी पुष्प से क्या बना है, फूल। प्रिय, प्रिय से क्या बना है, पिया, ठीक है। आप लोग आम जन की भाषा में बोलते होंगे पिया, गाना भी आया है, आता है उस पे, लेकिन उसका शुद्ध जो संस्कृत होता है वो प्रिय होता है, ठीक है। तो ये आपके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए तत्सम और तद्भव। तो तत्सम का मतलब वो होता है जो संस्कृत की भाषा हो, मूल रूप से संस्कृत से उसका उत्पत्ति हुआ हो, ठीक है। और तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत शब्द है उसी का विकृति रूप, उसका बिगड़ा हुआ रूप, उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव। एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैंने बताया कि आग, तो आग क्या बोलते हैं, आज के समय में हम लोग बोलते हैं। तो जो आग हो गया वो हमारा तद्भव हो गया, जो अभी हम आम जन की भाषा में बोलते हैं। लेकिन जब उसका शुद्ध उच्चारण संस्कृत में जाएंगे तो अग्नि होता है। हम लोग बोलते हैं फूल लाओ, गेंदा का फूल, लेकिन उसमें जब देखेंगे संस्कृत में तो आपका पुष्प हो जाता है। मतलब जो संस्कृत का शब्द होता है वो आपका तत्सम हो गया, और जो आपका हिंदी में जो आम जन में बोलते हैं वो तद्भव हो गया। बस सिंपली से इसको ऐसे हम डिफरेंसेस कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ समझने के लिए हो गया मित्रों। आप जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे कोई वर्ण होगा, ऐसा कोई अक्षर होगा जिसको देखते ही हम पहचान जाएंगे, अरे ये तो संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके आज मैं
तत्सम तद्भव का पार्ट 1 लेकर आया हूं, भाग 1, जिसमें कुछ नियम आपको बताऊंगा 10 से 11, जो आप आसानी से ये पकड़ सके कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। अगर ये आपको आ गया तो जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं जो पीसीएस लेवल के नहीं है, वहां पे आपको इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन जब पीसीएस लेवल में है वहां पे उससे थोड़ा ज्यादा आ सकता है। क्यों? समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि जो दो शब्द होते हैं तत्सम तद्भव के, वो आपस में जस्ट उलट जैसा होता है, आप जैसे सोचेंगे भी नहीं उस तरह का होता है। ठीक है, तो इसलिए जब वर्ड को लेकर आएंगे, शब्दों को लेकर आएंगे, शब्दों को पहचानने के लिए, तो उस समय वो पीसीएस में काम आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, एक एक करके हम चलते हैं कि तत्सम तद्भव क्या आता है उसके पहचानने के लिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो तत्सम शब्द है, देखिए जब अगर आप मेरी वर्णमाला का सीरीज देखे होंगे तो वर्णमाला में मैंने श का बात किया था, और जो श होता है उष्म व्यंजन, श जो होता है वो उष्म व्यंजन में आता है। तो 3 प्रकार के श को मैंने जिक्र किया था। एक होता है तलुव्य श, तलुव्य का मतलब जो आपकी जीभ से बोला जाता हो उसको बड़ी श बोलते हैं, श। फिर दूसरा होता है आपका षडकोण वाला स, षडकोण, वो मूर्धन्य श बोला जाता है। मूर्धा का मतलब क्या है? जब आपका जीभ और आपका मसूड़ा ऊपर वाला आपस में टच कर जाए और जब श का उच्चारण किया जाए तो उसको हम लोग षडकोण वाला स बोलते हैं। दंतस्थ का मतलब जो दांत से बोला जाए। तो मित्रों एक बात याद रखिएगा, जब भी तलव्य श और षडकोण वाला स आता हो, वो शब्द जो होता है, वो जिस शब्द में तलव्य श आपका और मूर्धन्य श षडकोण वाला स अगर आ जाए तो ये समझ जाइएगा वो आपका शब्द क्या है, वो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा तत्सम। लेकिन जब दंतस्थ सा आता है छोटी श, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो आपका तद्भव हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि जब शब्दों में षडकोण मतलब स का प्रयोग हो तो वर्ण का प्रयोग होता है, तो वो आपका क्या होता है, तत्सम हो जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, ये जो किसान में मैंने जो प्रयोग किया है ये क्या है, दंतस्थ स है। लेकिन ये कृषक, कृषक में क्या है, अब देखेंगे ये आपका मूर्धन्य श होता है, या आप इसको षडकोण स कह सकते हैं। तो जब भी आपका षडकोण स या आप आता हो, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका तत्सम हो गया। तो कृषक देखिए, कृषक कैसे लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, तत्सम है। लेकिन किसान में देखिए ये आम जन की भाषा है, इसमें दंतस्थ स है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं मित्रों, आप देख सकते हैं आशीष। अब इस आशीष में देखिए जो दोनों स है मित्रों, ये देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, दंतस्थ है। और आगे जब हम आशीष का संस्कृत शब्द लिखें, शुद्ध लिखें, तो देख रहे हैं एक तलव्य श, दूसरा षडकोण स आपका आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपका तलव्य श और षडकोण स आपस में आ जाए, या इस दोनों में से कहीं भी किसी का प्रयोग होता हो, उच्चारण होता हो, तो वो आपका तत्सम होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया। और इसको याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपका तलव्य श और षडकोण स जहां भी किसी भी शब्द में मिल जाए, समझ जाना ये जो है आपका तत्सम है। और जब भी दंतस्थ का प्रयोग होगा, दंतस्थ में भी याद रखिएगा जहां पे आधा ना हो, संयुक्त ना हो, संयुक्त का मतलब आधा, ठीक है, पूरे तौर पर होना चाहिए, पूर्ण तौर पे, तभी वो तद्भव है। मान लीजिए आधा दंतस्थ का प्रयोग किए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका तत्सम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि संस्कृत का उच्चारण हो गया। संस्कृत में हम देखेंगे हमेशा आपका जो है संयुक्त का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है, आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। एक एक करके हम देखते हैं नियम, आप देखते चलें। फिर दूसरा है कि जब भी शब्दों में, जिस शब्द में जब र य र र हम लोग पढ़ते हैं, तो जब हम य र र में, अब ये देखिए, जब र की मात्रा, जब र आपस में छोटा हो जाए, मतलब कम हो जाए, आधा हो जाए, संयुक्त हो जाए, तो जब र की मात्रा का प्रयोग होता है किसी शब्द में, उच्चारण में, तो आप ये समझेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका तत्सम हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं तांबा, तांबा क्या होता है, ताम्र, तांबा का ताम, आम का आम्र। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, र की मात्रा आ रही है, आधा र की, आम्र, ताम्र। तो जब भी इस तरह के शब्द आपको देखिए तो आप ये समझ जाना ये तत्सम है, और इसका जो होता है ये आपके क्या है, तद्भव है। लेकिन एक और बात याद रखेंगे मित्रों, जब आगे हम बढ़ेंगे उसमें जब भी एक होता है चंद्र बिंदु और एक होता है अनुस्वार,
दोनों में अंतर ये समझिए, जिस शब्दों में चंद्र बिंदु हो जाए, क्या चंद्र बिंदु, तो वो आपका तद्भव हो जाता है, और जब भी सिर्फ बिंदु अनुसार हो जाए वो आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो अब ये आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तांबा में आपने क्या लगाया है, सिर्फ बिंदु लगाया है, चंद्र बिंदु तो है नहीं, तो ऐसा में तो तत्सम होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी जो है ताम्र का बिगड़ा हुआ रूप है। ताम्र जो है संस्कृत शब्द है, और उसी ताम्र से तांबा बना है, और जिस कारण से जो तांबा है वो अपवाद की श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा, तांबा जो है वो आपके अनुसार के अपवाद की श्रेणी में आ जाता है। इवन जब हम पढ़ेंगे कि जब किसी शब्द का शुरुआत जो है व और व में, आगे व और व में, तो जो भी व वाला होगा वो आपका तत्सम होगा, और जो व होगा वो आपका तद्भव होगा, जो कि आगे है नियम, इसको हम देखेंगे। अभी हम यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये नहीं कि एग्जाम में आए कि सर ने बताया था कि जहां चंद्र बिंदु हो वहां पे तद्भव, और जहां पर अनुस्वार हो वहां पे तत्सम, तो फिर आपका गलत हो जाए। क्यों? तांबा जो है अपवाद में आता है, एक्सेप्ट में आता है। क्यों? तांबा का संस्कृत शब्द जो है ताम्र है। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। जब हम देखते हैं कि जब कोई शब्द, अब देखिए कोई शब्द जो है र जो होता है, यर लव का र, अगर वो अड़ में कन्वर्ट हो जाए, लास्ट में अड़, कोई र अड़ बन जाए, तो समझ जाना वो भी शब्द क्या होगा, आपका तत्सम होगा। ठीक है, मतलब जिस शब्द के अंत में अड़ का प्रयोग किया गया हो वो क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और जिस शब्द के अंत में क्या हो, र हो, तो समझ जाना वो क्या है, तद्भव है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं, आमचूर। अब आमचूर है, अब आमचूर को हम क्या करेंगे, आमचूर्ण, देख लीजिए आमचूर्ण हो गया। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आम है, यहाँ पे र की आधा मात्रा है। ठीक है, फिर क्या है, चूर्ण। चूर्ण में क्या देख रहे हैं, आपका न के ऊपर रेप है। तो एक और बात याद रखें, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी किसी भी वर्ण के ऊपर अगर रेप की मात्रा आ जाती है तो समझ जाना वो भी तत्सम है। जैसे में अभी हमने देखा अर्पण। अब अर्पण में हम क्या देखेंगे, अर्पण हमने ऐसे लिखा अर्पण, ये अर्पण हो गया, जो कि गलत है। ये आपका शुद्धि अशुद्धि में आएगा। जब इस तरह की चीज आ जाए तो समझ जाना ये तद्भव है, तद्भव। ठीक है, अर्पण यहाँ पे अड़ है, लेकिन जब यही र आपका अड़ में कन्वर्ट हो जाए, जैसे अर्पण, और देखिए ये क्या रेप है, अड़ प्लस रेप, तो मतलब ये तो जब भी अड़ आ जाए, जब भी रेप किसी वर्ण के ऊपर आ जाए, तो ये समझ जाना ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए आगे का हम देखते हैं कि जब भी किसी वर्ण की मात्रा या उच्चारण में री का क्या हो जाए, री का भाव आ जाए, मतलब री का उच्चारण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम। क्या कहेंगे, तत्सम। मतलब जब किसी शब्द का उच्चारण करेंगे और शब्द के उच्चारण करते समय हमें री वर्ण का उच्चारण मिलता हो, अनुभव होता हो, वो शब्द क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कचहरी ले लो, कचहरी। अब कचहरी में क्या है, जो कचहरी का मतलब क्या होता है कि जहां पे न्यायालय, न्यायालय को हम लोग कचहरी बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं कचहरी। तो जो कचहरी होता है, तो उसका जब हम शुद्ध हिंदी बात करेंगे, जब संस्कृत में बात करेंगे, तो उसका मतलब होता है कृतगृह। क्या होता है, कृतगृह। और यहाँ पे कृतगृह, मतलब क्या देखें हम कि जो कचहरी है वो आपका, जो कचहरी है वो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया, और इसी का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो आपका कृतगृह, कृतगृह। अब गृह में देखिए क्या है, री की मात्रा आ रही, गृह। ठीक है, तो ये समझ जाना जब भी री की उच्चारण हो किसी शब्द में, तो वो भी शब्द आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आगे चलते हैं, जब किसी शब्द में आपके त्र या प्र,
त्र या प्र की मात्रा आता हो, वहां पर ये समझ जाना वो भी आपके तत्सम है। अब कैसे? त्र और प्र का मतलब प में आधे जो आपके र होती है उसका उच्चारण होता हो। एग्जाम्पल तक हम ये समझते हैं, आप यहाँ पे गौर से देखें, त्र मैंने बोला त्र, छत्र ज्ञ, और दूसरा प्र। ये दो वर्ण आपको जहां दिख जाए, जिस शब्द के अंत में दिख जाए, या ये शुरुआत में, प्र जो होता है हमेशा शुरुआत में होता है, और त्र जो होता है वो हमेशा अंत में या बीच में देखने को मिलता है। तो जब भी याद रखना, किसी शब्द के अंत या बीच में त्र का उच्चारण हो और प्र का उच्चारण हो तो समझ जाना वो शब्द क्या है, वो शब्द आपके तत्सम होते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कैसे इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे कपूत, हम लोग बोलते हैं ना, तुम कपूत निकल गए, अपने घर के कपूत, क्या हो गए? कपूत। तो क्या कपूत का मतलब जो बुरा व्यवहार करने वाला होता है। तो कपूत का मतलब क्या हो जाएगा? कुपुत्र। क्या? कुपुत्र। अब ये देखिए क्या हो गया? त्र हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी शब्द के अंतिम जो वर्ण होते हैं, तो अगर वो त्र में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। तो कपूत आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और कुपुत्र क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूं। आप देखिए, अभी हाल में आप सुने होंगे कि अफ्रीका से और नामीबिया से चीता आया है। ठीक है, हमारे यहाँ चीता जो है 1952 में ही विलुप्त हो चुका था। तो चीता है, तो क्या चीता जो शब्द है वो तद्भव है या तत्सम है? आप लोग बताएं। तो जो चीता होता है वो तद्भव होता है। क्यों? कि उसके अंत में ता लगा है, तो मतलब जो चीता है, चीता, वो क्या हो गया? आपका तद्भव शब्द हो गया। लेकिन जब इसी चीता को हम चित्रक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चित्रक। चित्रक। जब इस चिता को चित्रक, आप देखिए, तो किस में कन्वर्ट हो गया? त्र में। तो किस में? त्र में। तो मतलब चीता को हम क्या लिखते हैं? चित्रक। तो प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम है, कौन सा तद्भव है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन दे दूं कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा तत्सम है, और मैं आपको दे दूंगा आग, किसान, आशीष और चित्रक, तो क्या हो जाएगा? चित्रक। क्यों? इसमें त्र की मात्रा आ गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, मैं दे दूंगा अग्नि, पुष्प, प्रिय, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा तांबा। आप तांबा, आप देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने बताया था कि अनुस्वार, जहां अनुस्वार होता हो वो आपका तत्सम हो जाएगा। लेकिन जब आप मेरा वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नहीं, सर ने बताया था कि तांबा जो होता है अपवाद होता है। तांबा जो होगा, ताम्र का अपवाद होता है। क्यों? तांबा का जो संस्कृत शब्द है वो ताम्र होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तांबा हमारा तद्भव हो गया। तो ठीक इसी तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो ये तो हो गई बात त्र की। अब प्र की कहां बात होगी? तो हम प्र की बात शुरू में भी कर चुके हैं और यहां भी करेंगे। जैसे मैं दो एग्जाम्पल लूंगा अभी। जैसे पिया, हमने क्या बोला? पिया। जब कोई प्रेमी प्रेमिका से प्यार करता है, जो भी, तो आप देख सकते हैं उसको पिया बोलते हैं। पिया का मतलब जो काफी करीब होते हैं। ठीक है, तो जो पिया हो गया वो आपका तद्भव हो गया। तो इसका प्रश्न होगा कि इसका शुद्ध क्या होगा, तत्सम क्या होगा? तो जो पिया होता है इसका शुद्ध जो होता है प्रिय होता है। क्या? प्रिय। और सुनते हुइएगा, आम जन में भी लोग बोलते हैं तुम मेरे प्रिय हो। प्रिय का मतलब काफी करीब, दिल के करीब। तो पिया शब्द जो हो गया वो आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया। और प्रिय जो हो गया वो आपका तत्सम हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आगे से जब भी प्र की मात्रा आ जाए किसी भी शब्द में, और प्र हमेशा प्रथम होगा, पहले होगा, और त्र जो होगा हमेशा बीच और लास्ट में होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको किसी शब्द में प्र की मात्रा पहले मिल जाए तो समझ जाना मित्रों वो आपका तत्सम है, और ना मिले तो समझना वो तद्भव है। जैसे पिया में देखिए प है लेकिन र की मात्रा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। लेकिन प्रिय में देखिए, प्रिय में र की मात्रा, ये प्रिय, तो प्रिय का मतलब क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से त्र की मात्रा में मैंने आपको बताया था कुपुत, कुपुत्री, इस तरह की चीज होती है।
तो ये आपका जो है टोटल अभी 4-5 मैंने बताया। तो आप मोटा मोटी ये देखे होंगे कि हमने ये बताया कि जहां पर आप षटकोण वाला श, तलव्य श, जहां पर री की मात्रा आ जाए, जहां पर अड़ की मात्रा आ जाए, जहां पर त्र आ जाए, जहां पर प्र आ जाए, ये 6 प्रकार। जहां पे श आपका मूर्धन्य श, तलव्य श, री, अड़, री, त्र और प्र का उच्चारण हो जाए, ये सारे शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे आपके तत्सम हो जाएंगे। चलिए आगे का और देखते हैं कि आगे हमने क्या नियम रखा है। देखिए ये नियम अगर आपको एक बार में समझ में आ गया मित्रों, ये समझिए कि आपके लिए तत्सम तद्भव जो है एक खेल जैसा हो जाएगा। समझिए मतलब क्रिकेट की भाषा में एक ऐसा बॉल जिस पे जो फुल टॉस भी आए और आसानी से बैट पे आए, समझिए इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा क्या होगा, वीडियो देखना पड़ेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये जो क्लास है, देखिए इस क्लास में जो है आप पढ़ रहे होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, सब बच्चा पढ़ रहा होगा, मुझे पता है हमसे अच्छे पढ़ाने वाले होंगे। लेकिन एक बार इस वीडियो पर आकर देखिए, हो सकता हो उससे ज्यादा अच्छे लगे, आपको याद हो जाए। तो इसलिए इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे है जो हमारा नियम नंबर 6, आप देख सकते हैं कि तत्सम शब्द में छ की मात्रा हो, छत्रज्ञ। हमने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन, मैंने आपको पढ़ाया था संयुक्त। छत्रज्ञ को क्या बोलते हैं, संयुक्त। ये 4 होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन में हमने पढ़ाया होगा छत्रज्ञ, जो संयुक्त वर्ण होते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस शब्द के उच्चारण में छ की मात्रा मिल जाए, और छ कहाँ मिलेगा, पहले भी मिल सकता है, अंत में मिल, क्षत्रिय, जो राजपूत लोग बोलते क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म। तो जो क्षत्रिय है वो क्या हो गया आपका, वो आपका तत्सम हो गया। पंछी, पक्षी, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपको समझना होगा, जब किसी शब्द के शुरू में या अंत में आपके छ का प्रयोग किया जाए, छ का, तो वो आपका तत्सम हो जाएगा। लेकिन अगर उसी शब्द में, क्योंकि इसी का कंट्राडिक्टरी है, आपके ख या छ का प्रयोग हो जाए, च छ ज, तो ये ख और छ का जब प्रयोग होता है तो समझिएगा वो तद्भव है। और जब इसकी जगह पर छ का प्रयोग हम लोग करते हैं तो ये समझ जाना कि वो आपका तत्सम है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कैसे। तो आप ये समझो कि जैसे में देखिए पंछी, हमने क्या लिखा, पंछी, तो पंछी का अंत में क्या, पंछी, छ, ठीक है। तो ये छ जो है ये आपका तद्भव हो गया। पक्षी क्या आ गया, छ आ गया, क्षत्रज्ञ, ठीक है। तो पक्षी क्या हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, खेत। अब खेत क्या हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखा है, खेत होता है, तो खेत में क्या है, ख है, तो ख है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका तद्भव हो गया। अब इस ख को किस में कन्वर्ट करना है, छ में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्र। और ये आपको बात पता है, तो आपको त्र में चेंज करना है, तो खेत का क्या हो जाएगा, क्षेत्र, खेत का क्षेत्र। तो खेत क्या हो जाएगा, तद्भव, और क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका तत्सम। ठीक है, तो ये आपके हो गए अब तक के नियम। फिर आगे हमने क्या देखा कि जब हम स्र की मात्रा, क्षत्रज्ञ, देखिए जब भी संयुक्त की बात करेंगे तो संयुक्त में जितने भी शब्द है, क्षत्रज्ञ, क्षत्र, स्र, क्षत्र, श्र, जो 3 है, ये जब भी प्रयोग किए जाएंगे, जब भी इसका उपयोग होगा, जब भी इसका उच्चारण होगा, ये हमेशा क्या हो जाएंगे, ये आपके तत्सम होंगे। आप याद रखिए, आपका छ, त्र और स्र, छ, त्र, स्र, ये 3 शब्द जब भी प्रयोग किए जाएंगे बच्चों, तो ये समझना ये आपके क्या है, तत्सम है। ठीक है, और जब हम आगे पढ़े तो छ किस में कन्वर्ट होता है, किस में बदल जाता है, या तो वो ख में बदल जाएगा या वो छ में बदल जाएगा। जब हमने त्र की बात किया तो त्र किस में बदल जाएगा, तो में बदल जाएगा, जैसे मैंने खेत का एग्जांपल बताया। ठीक उसी तरह से जो श्र है ये स का रहता है, किसमें, दंतस्थ स में, जो स है वो दंतस्थ स में। तो अब जब भी याद रखना, जब भी ये पीसीएस लेवल पे याद रहना चाहिए कि मान लीजिए कि हमको दे दिया खेत और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा
जो है युग्म वो खेत का तत्सम शब्द है। और आपको नियम ना पता हो तो आप गलत करके आ सकते हैं। तो हमने नियम में क्या बताया, ख को छ में बदलना है, ख को छ में, तो मतलब 6 हो गया। और हमने बोला त को त्र में बदलना है, तो त्र तो क्षेत्र, खेत का क्या हो गया, क्षेत्र। ठीक उसी तरह से स है स्र, तो जब भी स रहे तो स्र में चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो जब भी किसी शब्द के उच्चारण में जब स्र वर्ण का उच्चारण होता है तो हम देखेंगे स्र जो होता है वो तत्सम होता है और जो दंतस्थ स होता है वो तद्भव होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, धन्ना सेठी, धन्ना सेठी में देखेंगे ये आपका दंतस्थ स है और यह स किस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है स्र में। तो समझ में आ गया कि जब भी किसी शब्द के उच्चारण में जब दंतस्थ स जब वो स्र में बदल जाए तो समझ जाना वो आपका तत्सम है। और दंतस्थ स, देखिए दंतस्थ स हमेशा आपका तद्भव होगा, आंख मूंद कर याद रखिए, सिर्फ संयुक्त छोड़कर, संयुक्त का मतलब आधा। जब हम श का प्रयोग आधे रूप में करेंगे दंतस्थ स का तब वो तत्सम हो सकता है, लेकिन अन्यथा वो हमेशा तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार उसका जिक्र है इस नियम में। इस नियम को आप देख सकते हैं मित्रों कि जब भी आपके तलाव श आपके दंतस्थ में बदल जाए, मैंने पहले बताया है कि देखिए 3 श होता है तलाव्य, तलाव्य क्यों, क्योंकि उसको तालु से प्रयोग किया जाता है। इसको मूर्धन्य श, क्यों मूर्धन्य श, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग जीभ और आपके मसूड़े से किया जाता है। और दंतस्थ क्यों, क्योंकि ये दंत से होता है। तो हमने ये बताया मित्रों कि जब भी आपके तलाव्य श और मूर्धन्य श का प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, वो आपके हमेशा तत्सम होंगे। और ये जब भी आपके दंतस्थ होगा मित्रों वो हमेशा पे क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है। अब इस स में मैंने एक और नियम बताया था, यह स जो है यह स्र में भी चेंज हो जाता है। अब एक और नियम है, यह स जो है अब इसके तलाव्य श में भी कन्वर्ट हो जाता है, यह स जो है मूर्धन्य श में भी हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम शब्दों को गौर करेंगे तो हम ये देखेंगे जहां पे हमारे दंतस्थ स पूर्ण रूप से दिया है तो हम ये समझ जाएंगे वो शब्द जो है हमारा क्या है, तद्भव है। जहां पर आपके तलव्य श, मूर्धन्य श और स्रा का प्रयोग है वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। बस मुझे यही बताना था, इसमें पूरा तौर पे वही लिखा हुआ है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे ये एग्जाम्पल है। जैसे में आप देख सकते हैं दिया सलाई बोलते हैं, अब दिया सलाई लिखो। तो जब हम दिया सलाई लिखते हैं तो दिया सलाई में हम ये देखते हैं कि सलाई का जो प्रयोग है, जो सलाई का प्रयोग है श, वो आपका दंतस्थ स है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दीप सालिका, दीप सालिका, सालिका का मतलब यहाँ पे आपके तलाव्य श हो गया। तो जहाँ पे तलाव्य श हो गया ये बच्चों क्या हो जाएगा, तत्सम, और ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव, तद्भव। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अंश, क्या है यहाँ पे, अंश। अब इस अंश को क्या है, ये आपके दंतस्थ स है और इस दंतस्थ स को हम तलाव्य श में बदल दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फिर से तत्सम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक और नियम जो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी शब्द के उच्चारण में अगर हमें चंद्र बिंदु दिखाई दे, याद रखिएगा, जब कभी भी हमें किसी चीज के उच्चारण में, किसी शब्द के उच्चारण में चंद्र बिंदु दिखाई दे तो वो समझ जाइएगा वो आपका तद्भव है। क्या है, तद्भव है। चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव होता है, याद रखना। जहां पे चंद्र बिंदु दिखे वहां पे तद्भव आंख मूंदकर मार दीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि कैसे, जैसे में देखिए कुआं, कुआं बोलकर देखो, कुआं के अंत में हम देख रहे हैं यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ। आंवला, आंवला में देखिए, आंवला में भी आपका चंद्र बिंदु है और आंसू में भी देखिए चंद्र बिंदु है। तो पहला नियम आप देख लिए, ये आपके चंद्र बिंदु मिला, इसका मतलब वो तद्भव हो गया। अब दूसरा नियम चलते हैं हम कि यहाँ पे देखिए आपके दंतस्थ स है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फिर से आपका ये नियम क्या हो जाएगा, आपका ये तद्भव हो जाएगा। अब जो नियम मैंने बताया आप खुद देखिए कैसे बन रहा है। ये तलाव्य श किसमें आपका सॉरी ये दंतस्थ स
आपका किस में कन्वर्ट हो गया, स्र में। आप देख रहे हैं, मैंने बोला था कि जब भी दंतस्थ स होगा तो वो 3 में बदलता है, या तो तलाव्य श में, या तो मूर्धन्य ष में, या तो स्र में। अब आंसू का देखिए, आंसू, ठीक है। कुआं का क्या हो जाएगा, कूप, और आमला का आमलक, आमला का आमलक। तो ये आपके हो गए इस साइड तत्सम और इधर हो गए तद्भव। ठीक है, आई होप अब तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट हो गया, तत्सम शब्द में आए षटकोण स, या आधा स षटकोण हो या पूर्ण रूप से दिया हो, वो ऑटोमेटिक स में बदल जाता है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया। देखिए आशीष क्या है, षटकोण स, कृषक षटकोण स, आषाढ़, आषाढ़ बोलते हैं, देख लीजिए। अब ये क्या हो गया आपके आशीष का तद्भव रूप, देख लीजिए दंथस्थ, किसान का आपका तद्भव रूप दंथस्थ, और आषाढ़ का देखिए ये अब क्या हो गया, दंथस्थ। तो मतलब जो मैंने आपको बताया था मित्रों, हमेशा फिर से बता रहा हूं, ये फिर से नियम आपको याद रहना चाहिए। सह जो पूर्ण रूप से होगा दंथस्थ, वो आपका तद्भव हो जाएगा, और ये जो है 3 में बदलता है। पहला तो आपके तलव्य श में बदलता है, फिर ये षटकोण स या मूर्धन्य स बोलते हैं इसको, या आपके स्र में बदलता है। स्र का एग्जाम्पल मैंने आपको आंसू में बताया कि आंसू में स जो है स्र में बदल जा रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आशीष में जो आशीष है वो आपका स में बदल जा रहा है। ठीक है, और जो स है दीप साल का और दिया सलाई में मैंने दिखाया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब भी दंतस्थ स देखे आंख मूंद क्या मानेंगे, तद्भव, और जब भी आपके श, मूर्धन्य श और स्र देखेंगे आप, वो क्या हो जाएगा, आपके तत्सम हो जाएंगे। और एक और आपके जो नियम बचे, अब देखिए दंतस्थ है, मैंने बोला था ना दंतस्थ जब पूर्ण रूप से होगा तभी आपके क्या होंगे, वो तद्भव होंगे। अगर उसमें थोड़ा भी कट हुआ, मतलब आधा संयुक्त हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप में वो तत्सम रूप ले लेता है। इस नियम में याद यही है कि यदि तत्सम शब्द में आस्था या अस्था, याद रखेंगे 2 शब्द मैंने यहाँ पे जो है, देखिए आस्था, आस्था या आस्था, आस्था या आस्था जब भी प्रयोग हो जाए समझ जाना वो आपके क्या है, वो आपके तत्सम है। जैसे मैं एग्जाम्पल देखिए, अस्तंभ, ठीक है, बनाने का नियम बता रहा हूं, जब भी आस्था या आस्था होगा वो आपके तत्सम हो जाएंगे, और आस्था के जगह पर था आ जाएगा और आस्था के जगह पे श आ जाएगा। मतलब मित्रों ये देख सकते हैं कि मैंने ये बताया कि जब किसी शब्द का उच्चारण करेंगे और वहां पे हमें आस्था मिल जाए या आस्था मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके तत्सम हो जाएंगे। लेकिन जब इसको हमें बनाना हो, जो कि यूपी आरओ एआरओ में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा जिस शब्द में आस्था है तो इसका तद्भव रूप जो होगा वो थ हो जाएगा, और आस्था का जो है तद्भव रूप वो स हो जाएगा। याद रखिएगा, आस्था का थ हो जाएगा और आस्था का स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्तंभ का तद्भव रूप है। तो स्तंभ देखिए अस्ता ता है ता, तो मैंने क्या बोला, वो श में, वो आपका स्थ में किस में चला जाएगा, वो आपके श में की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, थंब है तो थंब हो गया, अस्थिर है तो थीर हो गया, स्तंभन है तो थामना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें चेंजेस हो रहा है। तो जब भी याद रखें अस्थ या अस्था होगा तो वो आपके क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। अब अस्था जो है वो था में, आस्था जो है थीर में हो गया। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपके तत्सम और तद्भव के रूप है। इसके और भी कुछ नियम है, जिस नियम के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था। एक और नियम शायद इसमें छूट गया, वो ये है कि जब किसी शब्द का शुरुआत व से हो, यारा लवा में जो व होता है, जैसे वन, उपवन नहीं, वन जो होता है, उपवन भी आपके तत्सम है, वन, व से क्या हो जाएगा, वन। जब यही वन क्या बन जाता है, वन बन जाता है, वन, मतलब वह हो गया। मतलब जब
व शब्द से कोई शुरुआत होगा वो तद्भव जो व से शुरू होगा वो आपके तत्सम हो जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गए। साथ ही साथ एक और, जब भी किसी शब्द के ऊपर आपके अनुस्वार लगे हो, अनुस्वार बोले हो तो इस तरह से, जैसे एग्जांपल में संदेश, संदेश में क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। तो जब भी अनुस्वार लग जाए तो ये समझ जाना मित्रों ये आपका क्या है, तत्सम है। तो मतलब जिस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता हो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, और जिस शब्द में चंद्रबिंदु लग जाए वो आप पे क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो आज की क्लास में तत्सम तद्भव के इतने नियम, फिर कल कुछ नियम के साथ और साथ ही साथ कुछ कल अभ्यास कराया जाएगा किसी शब्द पे कि कौन से शब्द जो है वो तत्सम है और कौन से तद्भव। और आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।